लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। चीनी मिल में हुई चोरी का हुआ पर्दाफाश। सम्मानित किए गए 2 दर्जन कुष्ठ रोगी और चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट, एक बुजुर्ग की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। फाजिलनगर ब्लॉक सभागार में शनिवार को लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी पारितोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें बूथ पर मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं आदि की समीक्षा हुई। पाई गई कि कमियों को ठीक करने का निर्देश दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है। तिथि से 1 सप्ताह पहले सभी काम पूरे हों, इसके बाद इसका रिहर्सल होगा। नकदी के संचालन पर नियंत्रण के लिए पुलिस की निगरानी आवश्यक है। पुलिस अधिकारी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट आपस में तालमेल बनाकर कार्य करें। फ्लाइंग स्क्वाड टीम सतर्क रहते हुए पूरी निष्पक्षता से कार्य करे, जिससे किसी भी निर्देश को असुविधा न हो। तहसीलदार तमकोही चंदन शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्ती से पालन जरूरी है। जांच ने कई बूथों पर कमियां मिली, जिसको हर हाल में दुरुस्त करने के लिए रिपोर्ट सौंपी गई। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट तिथि से पहले बूथ पर मतदाता को मिलने वाली सुविधा को ठीक कर लें, इसके बाद मौका मुआयना होगा। वीडियो फाजिलनगर रवि कुमार रंजन ने कहा कि बूथ की स्थिति जानने के लिए पूरे ब्लॉक क्षेत्र के सभी बूथों पर इसके साथ स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी कीमत पर कोई कमी न रहे, अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार के खिलाफ चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। संचालन राहुल चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान कानूनगो नंदलाल पाठक, ईओ फाजिलनगर अमित कुमार सिंह, बीईओ दुधई सुरेंद्र बहादुर सिंह, शुभम मिश्रा, अमन पांडे, दिनेश सिंह, प्रियंका पांडे, मोहम्मद शमीम, रवि पटेल, सुधाकर कुमार राय, अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। थाना रामकोला थाना क्षेत्र के चीनी मिल में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश हो गया है। चोरी किए गए सामान, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, अवैध शस्त्र के साथ 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामकोला पुलिस के द्वारा शनिवार को लाला छपरा से लक्ष्मीगंज चौकी जाने वाली रोड के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा के संदर्भ में चीनी मिल लक्ष्मीगंज में हुई चोरी की घटना का अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी की गई गन्ना पेरने वाली मशीन का लोहे का 1 अदद बेलन, 1 अदद लोहे का ट्रांसफार्मर का प्लेट, 1 अदद लोहे का पाइप, 1 अदद लोहे का सलाई रिंच, 1 अदद लोहे की छीनी, 1 लोहे की हथौड़ी, 1 आरी हेक्सा ब्लेड, लोहे का हेक्सा पत्ती तथा 2 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने अग्रिम विधि कार्रवाई की है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों में मेहदी अंसारी पुत्र रियासत सेकंड लक्ष्मीगंज नौका टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, एजाज उर्फ कटहवा पुत्र रईस अंसारी सेकंड लक्ष्मीगंज नौका टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर शामिल हैं। गिरफ्तारी तथा बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक उपेंद्र यादव थाना रामकोला, उप निरीक्षक शिवम द्विवेदी, उप निरीक्षक मुन्नी लाल, हेड कांस्टेबल राकेश गौड़, कांस्टेबल जय हिंद यादव, कांस्टेबल यशवंत चौहान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर शामिल रहे। सेवरही उपनगर में ब्रह्मर्षि संघ कुशीनगर के तत्वाधान में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजक मंडल के द्वारा आगंतुक अतिथियों को माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। शुक्रवार को नगर पंचायत सेवरही में स्थित सेलिब्रेशन लॉन परिसर में ब्रह्मर्षि संघ कुशीनगर के तत्वाधान में भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि समाज का इतिहास, दशा और दिशा पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर पी.के. राय ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित ब्रह्मर्षि समाज का इतिहास, दशा एवं दिशा संगोष्ठी के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को उनके पराक्रम तथा शौर्य की कहानी की चर्चा करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। सनातन धर्म में परशुराम जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है तथा शुभ दिन भगवान परशुराम के जन्म का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म अधर्मी, पापी तथा क्रूर राजाओं के नाश करने के लिए हुआ था। महापुरुषों से समाज की पहचान होती है, इसलिए वे पूजनीय हैं। ब्रह्मर्षि समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है। इसलिए युवा पीढ़ी भी अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलते हुए सामाजिक उत्थान और राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक शशि शर्मा, संचालन डॉक्टर अभय कुमार राय ने की। संगोष्ठी को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख विजय राय, आप नेता संजय राय, शंभू राय, रजनीश राय आदि ने भी अपने विचार रखे।
इस दौरान मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख तमकोहीराज विनय राय, प्रधान संघ सेवनी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय, संजय राय, पारसनाथ सिंह, रामावत शुक्ल, ब्रजेश राय, रजनीश राय, शंभू राय, अवधेश राय, अखिलेश राय, धीरेन्द्र राय, दुर्गेश राय, राणा प्रताप राय, डॉक्टर DN राय, संतोष कुमार, संजीव कुमार राय, शिवाजी राय, रामचंद्र राय आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। कुष्ठ रोग से रोगी ठीक हो गए हैं और वे इलाज करा रहे अन्य लोगों के लिए भी जांच कराकर इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। जन समुदाय को भी कुष्ठ रोग से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। यह बातें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी ने कुष्ठ रोगियों को सम्मानित करने के दौरान कही। PSC परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में कुष्ठ रोगियों के लिए अंग, वस्त्र, फल, पानी तथा सत्तू NSS रमेश प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन पुराना संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। रोग की शुरुआत बहुत ही धीमी गति से होती है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ANM श्री त्रिपाठी ने कहा कि कुशीनगर के कुष्ठ मुक्त जिला बनाने के शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतत प्रयत्नशील है। चिन्हित रोगियों को दवा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर उनका फॉलोअप भी किया जाता है और रोगियों को दवा, चश्मा और MCR चप्पल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के बखपरना गांव में शुक्रवार की रात को चुनावी बहस को लेकर गोलबंद 4 लोगों के द्वारा एक व्यक्ति घर में घुसकर मारपीट कर घायल हो गया और इलाज के दौरान बुजुर्ग की शनिवार की सुबह मौत हो गई, जबकि उक्त घटना में घायल मृतक के एक पुत्र का इलाज जारी है। उक्त घटना से नाराज मृतक के परिजन शव को थाना गेट के बगल में रखकर सड़क पर हत्या के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिससे सड़क जाम हो गई। प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए सड़क जाम खत्म कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शुक्रवार की देर शाम को राधेश्याम पाठक उम्र 60 वर्ष घर के बाहर टहल रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग आपस में चुनावी बहस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने विरोध जताया तो लोगों ने गाली गुप्ता देने के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। उनसे बचने के लिए राधेश्याम अपने घर चले गए। तभी सभी लोग ललकारते हुए लाठी डंडा तथा लोहे की राड लेकर उनके घर में घुसकर उन्हें मारने पीटने लगे। अपने पिता को बचाने पहुंचे अखिलेश को भी उक्त हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर लोगों को भी भीड़ इकट्ठा होता देखकर हमलावर मौके से भाग निकले। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए CSC नेबुआ नौरंगिया भेजा गया। हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार की सुबह 5 बजे राधेश्याम की मौत हो गई। परिवार के लोग शव को रखकर गांव के साथ ही थाने गेट पर पहुंचकर पिपरा बलकुनिया मार्ग को जाम कर दिए और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस संबंध में थानाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो तो पुलिस लगातार प्रयासरत है। शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। चीनी मिल में हुई चोरी का हुआ पर्दाफाश। सम्मानित किए गए 2 दर्जन कुष्ठ रोगी और चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।